हेलो एवरीवन, मैं दीपक राय स्वागत करता हूं आप सभी का केसीसी कॉमर्स क्लासेस में। इस वीडियो में हम 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 पार्टनरशिप फर्म बेसिक कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को जरूर देखें ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन 1 अप्रैल 2023 जावा एंड अरमान एंटर इनटू पार्टनरशिप बिजनेस। तो देखिए 1 अप्रैल 2023 को जावा और अरमान ये पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर करते हैं और इनका कंट्रीब्यूशन ये रहा कैपिटल का 6 लाख रुपए का जो कैपिटल है ये जावा का है, 4 लाख रुपए की कैपिटल अरमान की है ना। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। पार्टनर्स को क्या देना है? पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 1% पर एनम। पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है 1% पर एनम और 5% पर एनम रहेगा ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट। अरमान को सैलरी मिलने का अधिकार है, कितना? सैलरी ऑफ ₹12,000 पर एनम, 12,000 रुपये सैलरी मिलेगी अरमान को। ऑन 1 अक्टूबर 2023 जावा एंड अरमान विथड्रॉ ₹20,000 एंड ₹10,000 रिस्पेक्टिवली। तो ये दोनों की ड्राइंग है। जावा की ड्राइंग है 20,000, अरमान की ड्राइंग है 10,000। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू जावा was ₹45,000 and Arman ₹30,000 during the year. Accounts are closed on 31st March each year. Prepare partners capital account assuming if fixed capital account is maintained and fluctuating capital account is maintained. मतलब ये हमसे बोल रहे हैं कि पार्टनर्स के हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है। पहला है जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो और दूसरा है जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट हो। तो स्टूडेंट्स, हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 को भी किया था, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 को करना है, ऐसा ही करना है। जब कैपिटल फिक्स्ड होती है कितने अकाउंट ओपन होते हैं? 2 अकाउंट ओपन किए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएट होती है तो एक ही अकाउंट ओपन किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो स्टूडेंट्स फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। तो स्टूडेंट्स फॉर्मेट हमने बना लिए हैं। जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो कितने अकाउंट ओपन किए जाते हैं? 2 अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल और केवल पार्टनर्स के द्वारा लगाई हुई कैपिटल की ही रिकॉर्डिंग रखते हैं, इसके अलावा और कुछ भी आइटम इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। और किस साइड रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड। किस नाम से? बाय बैलेंस बीडी। जावा के द्वारा कितनी कैपिटल लगाई गई है तो देखते हैं। इसमें जावा के द्वारा कैपिटल लगाई गई है 6 लाख रुपीज, यहाँ 6 लाख रुपए जावा के कॉलम में हमने लिख दिए हैं। और अरमान के द्वारा कितनी कैपिटल लगाई गई है? 4 लाख रुपीज, तो यहाँ हमने 4 लाख लिख दिया है। अब इस कैपिटल को, अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज करने के लिए क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी। यहाँ कितने लिखने पड़ेंगे? 6 लाख रुपीज और यहाँ 4 लाख रुपीज, और टोटल लगा देंगे दोनों साइड का, तो ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया। यहाँ लिखेंगे हम 6 लाख रुपीज, तो यहाँ 4 लाख रुपीज, और डेबिट साइड भी इतना ही लिखना पड़ेगा, 6 लाख रुपीज और यहाँ 4 लाख रुपीज, है ना। अब दूसरा हमारा अकाउंट बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, ये फॉर्मेट है भाई, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है फॉर्मेट। यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आप ना देखें। ये पहले जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, उसमें मैंने आपको फॉर्मेट भी बताए हैं। ठीक है, क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है, यह फॉर्मेट में बता भी देता हूँ आपको। ये फॉर्मेट में जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो ये रहा करंट अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ हमने ये देखिए, ठीक है, ये इसको इग्नोर करो, बैलेंस बीडी, ये करंट अकाउंट का बैलेंस होता है, तो ये तो बहुत ही कम आपको मिलेगा क्वेश्चन में देखने को। यहाँ से शुरू होता है करंट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट।
तो इसका मतलब क्या होगा, पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है उसका इंटरेस्ट आएगा। कैपिटल कितनी लगाई है ये तो हमने रिकॉर्ड किया है, जावा ने कैपिटल लगाई है 6 लाख रुपीस और अरमान ने लगाई है 4 लाख रुपीस, उसका इंटरेस्ट हमें लिखना है। कितना परसेंट है इंटरेस्ट, देखिए यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप देखेंगे पार्टनर्स की कैपिटल पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1%, है ना। तो 6 लाख रुपए कैपिटल जावा के द्वारा लगाई गई है, इसका 1% कितना हो जाएगा, 1% होगा 6,000 रुपीज। तो यहाँ 6,000 हमको रिकॉर्ड कर देना है। और अरमान के द्वारा कितनी कैपिटल लगाई गई है, 4 लाख रुपीज, लिखा भी है, ये भी लिखा है और अभी हमने ये अकाउंट बनाया था इसमें भी लिखा है। तो 4 लाख का 1% कितना होगा, 4,000, है ना। और देखिए फॉर्मेट में बाय सैलरीज अकाउंट, अब हमें देखना है किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है क्या। क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे। 5% तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट का बोल रहे हैं, हाँ ये लिखा है सैलरी किसको मिलेगी, अरमान, अरमान को सैलरी मिलेगी 12,000 पर एनम, लिखा है पर एनम ही चाहिए, कभी कभी पर मंथ लिख देते हैं तो हमें पर एनम में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी पर एनम ही दिया है। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट, किसको मिल रही है सैलरी, अरमान को, कितनी 12,000 पर एनम ही चाहिए होता है ना। अब वो देखते हैं फॉर्मेट में, सैलरी के बाद कमीशन, कमीशन का कुछ लिखा है क्या, देखते हैं। सारे क्वेश्चन हमने, पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, कमीशन का कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसको छोड़ देंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, अब देखते हैं, ये जरूर भाई दिया है, ये देखिए अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू जावा वॉज ₹45,000, अरमान का 30,000। ये हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट, यहाँ लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ब्रैकेट में प्रॉफिट। अच्छा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस गिवन होता तो किस साइड रिकॉर्ड करते, डेबिट साइड, है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में तो प्रॉफिट गिवन है। जावा का प्रॉफिट कितना है, जावा का जो प्रॉफिट है 45,000, तो यहाँ हम 45,000 रिकॉर्ड करेंगे। और अरमान का कितना है 30,000, यहाँ हम 30,000 रिकॉर्ड करेंगे। और देखते हैं इसके अलावा क्या है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब डेबिट साइड आ जाओ, इस साइड इसको भी आप इग्नोर करें, बैलेंस बीडी यहाँ से शुरू होगा, ये करंट अकाउंट, ये बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, है ना, लेकिन क्या है दिया इसलिए है क्योंकि पूरा फॉर्मेट तो यही होता है। यहाँ ड्राइंग्स देखना है, क्या ड्राइंग्स गिवन है, क्वेश्चन रीड करते हैं। ड्राइंग्स गिवन है क्या, बिल्कुल ड्राइंग्स गिवन है। आप देखेंगे जावा एंड अरमान विथड्रॉ ₹20,000 एंड ₹10,000, ड्राइंग्स गिवन है। 20,000 ड्राइंग्स किसकी है, जावा की, 10,000 ड्राइंग्स किसकी है, अरमान की। तो ये ड्राइंग्स किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड आता है, और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट भी डेबिट साइड आता है ना। तो सबसे पहले हमें ड्राइंग्स रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे टू ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स अकाउंट। जावा का ड्राइंग्स है 20,000, अरमान का ड्राइंग्स है 10,000। ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट ही निकलेगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है ड्राइंग्स का, और ड्राइंग्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। ये भी किस साइड रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड। यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अब 20,000 जावा की ड्राइंग्स है, पर 5% इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो 20,000 का 5% कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 20,000 का हम 5%, ये देखिए ऑन 1 अक्टूबर 2023। अब ये आपको ये भी देखना जरूरी है, ये ड्राइंग इन्होंने किया कब है, 1 अक्टूबर को किया है, और अकाउंट क्लोज कब होते हैं, 31 मार्च। क्या मतलब ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे वो करेंगे अक्टूबर से मार्च तक का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है। तो इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है, जावा। जावा की ड्राइंग्स कितनी है, जावा की ड्राइंग्स है 20,000, तो यहाँ हमने लिखा है 20,000। कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 5%। परसेंट कैसे निकालते हैं, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100,
और ये इंटरेस्ट चार्ज करना है अक्टूबर से मार्च तक 6 मंथ का, तो 6 डिवाइडेड बाई 12 है ना। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो को कट कर दिया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 है ना, और ये 2 1 जा 2, ये 100 आ जाएगा। अब 100 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा 500। तो जावा ने जो ड्राइंग किया है उस पर इंटरेस्ट बन रहा है 500 रुपीज। जावा के बाद अगला पार्टनर है अरमान। अरमान की ड्राइंग्स कितनी है? 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितने मंथ का? 6 मंथ का, 6 डिवाइडेड बाई 12। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट किया, 6 1 जा 6, 2 जा 12 है ना, और यहाँ कितने आ जाएंगे? 50। 100 को डिवाइड करेंगे 2 से, 50 आ जाएंगे, और 50 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 250। तो रिकॉर्ड कर देंगे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में। जावा की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट आया 500 रुपीज, और अरमान की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट है 250 है ना। अब हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग में सबसे पहला पार्टनर जावा है, तो जावा के कॉलम की हम बैलेंसिंग कर देते हैं। तो बैलेंसिंग में सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये देखना होता है कि टोटल किस साइड का ज़्यादा है, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है या क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। क्योंकि ये करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट का कोई सा भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है ना। इसका मतलब डेबिट साइड का टोटल भी ज़्यादा हो सकता है और क्रेडिट साइड का टोटल भी ज़्यादा हो सकता है ना। तो कोई फिक्स्ड बैलेंस नहीं होता है। तो हम देखते हैं जावा के कॉलम में यहाँ 6,000 तो पहले से ही थे, और ये कैपिटल पे इंटरेस्ट था इसका, और 45,000 दोनों को ऐड करेंगे, वी विल गेट 51,000। यहाँ भी 51,000 लिखना ही पड़ेगा, यहाँ 51,000 हमने लिखा। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम है, यहाँ तो 51,000 नहीं हो रहे हैं। कितने का मिसमैच अराइज हो रहा है? 51,000 में हम 20,000 माइनस करेंगे, और उसके बाद 500 भी हम माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना? वी विल गेट 30,500। अब तो हो जाएगा टोटल 51,000। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बैलेंस। कौन सा बैलेंस? क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस हमेशा किस नाम से लिखा जाता है? टू बैलेंस सीडी के नाम से लिखा जाता है ना। ऐसा ही बैलेंसिंग हम करेंगे अरमान के कॉलम की 4,000, और ये 12,000 और 30,000, इनको ऐड करेंगे, वी विल गेट 46,000। यहाँ हम लिखेंगे 46,000, और यहाँ भी हम लिखेंगे 46,000। अब क्या करेंगे? ये जो 46,000 है इसमें हम 10,000 माइनस करेंगे और 250 माइनस करेंगे, वी विल गेट 35,750। यहाँ लिखेंगे हम 35,750। ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया करंट अकाउंट का, है ना। आंसर मैच कर लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस है जावा का 30,500 इतना ही आया है हमारा, और अरमान का 35,750। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमसे दोनों मेथड पूछिए, तो ये फर्स्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब सेकंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुल मिलाकर जो हमने अभी पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया है एज इट इज, त्यों का त्यों, बिल्कुल ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम रिकॉर्ड कर देंगे। बस एक और आइटम इसमें एडिशनल रिकॉर्ड किया जाता है, पार्टनर के द्वारा लगाई हुई कैपिटल, और कुछ नहीं करना है। जो हमने करंट अकाउंट बनाया है एज इट इज वही करना है। बस इसमें एक और एडिशनल अलग से क्या लिखना होता है? पार्टनर के द्वारा लगाई हुई कैपिटल। किस नाम से? बाय बैलेंस बीडी। कितनी कैपिटल लगाई गई थी जावा के द्वारा? ये 6 लाख रुपीस, ये 6 लाख रुपीस जावा के, और 4 लाख रुपीस। अब बिल्कुल जो आपने करंट अकाउंट में आइटम लिखे हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। क्या लिखा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। जो करंट अकाउंट में हमने लिखा था ना, बिल्कुल वैसे ही करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना आया था जावा की कैपिटल पर इंटरेस्ट? ये देखिए 6,000 और 4,000, है ना। तो हम रिकॉर्ड कर देते हैं, यहाँ 6,000 जावा की कैपिटल पर इंटरेस्ट आया था, 4,000 अरमान की कैपिटल पर इंटरेस्ट आया था। और देखते हैं इसके बाद फिर सैलरी किसको मिली थी? सैलरी अरमान को मिली थी, जावा को सैलरी नहीं मिली, है ना। तो बाय सैलरी अकाउंट यहाँ हम लिख देते हैं, बाय सैलरी अकाउंट। अरमान को सैलरी दी थी हमने 12,000, है ना। अरमान को सैलरी देने के बाद फिर क्या आया था? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट। रिकॉर्ड कर देते हैं, यहाँ हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और
ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट। तो जावा के में प्रॉफिट आया था 45,000, तो यहाँ 45,000 हमने रिकॉर्ड कर दिया है, और अरमान का 30,000, यहाँ 30,000, यहाँ ये 30,000। डेबिट साइड क्या था, दो आइटम थे डेबिट साइड, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी हम ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ लिखेंगे टू ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स अकाउंट। जावा की ड्राइंग्स थी 20,000, ये 20,000, अरमान की ड्राइंग्स 10,000, और क्या रिकॉर्ड करेंगे हम, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में आप देखेंगे जावा की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट आया था 500 रुपीज़, 500, और अरमान की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट आया था 250, ये 250 है ना। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, है ना। तो जावा के कॉलम की बैलेंसिंग करेंगे पहले, और इसमें हमें वही देखना होता है टोटल किस साइड का ज़्यादा है। हाँ, ये जो कैपिटल अकाउंट है इसका तो आप देखेंगे मोस्टली इसका क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेबिट नहीं आ सकता है जब इनकी कैपिटल नेगेटिव में चली जाती है तब आता है ना। तो यहाँ देखते हैं 6 लाख रुपीज़ ये थे, कैपिटल लगाई थी जावा के द्वारा, 6,000 कैपिटल पर इंटरेस्ट और 45,000 ये, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,51,000, है ना। यहाँ भी हमें रिकॉर्ड कर देना है क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम है, और डबल एंट्री सिस्टम में जितना क्रेडिट में आता है उतना डेबिट में आएगा ही आएगा। यहाँ भी हम ये टोटल कर देते हैं, ये टोटल कर दिया हमने, ठीक है भाई। ये यहाँ भी हम कितने लिख दें, 6,51,000, 6,51,000। लेकिन ये टोटल तो इतना नहीं हो रहा है डेबिट साइड का, कितने का मिसमैच अराइज है, तो हम क्या करेंगे, 6,51,000 में कितने माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे 20,500, है ना। 20,000 ये है और 500 ये ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट, तो ये माइनस करने पे आ जाएगा 6,30,500। तो यहाँ हम लिखेंगे 6,30,500, किस नाम से, टू बैलेंस टीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। मैच कर लेते हैं कितना आया इसका आंसर। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस जावा का है 6,30,500, है ना। अब ऐसे ही हम अरमान के कॉलम की बैलेंसिंग करते हैं, तो देखो भाई बिल्कुल वैसे ही तो करना है। 46,000 तो पहले था ही, में हमने बस 4 लाख रुपए तो और लिख दिए हैं, टोटल कितना आ जाएगा 4,46,000। इट्स वेरी इजी, यहाँ हम लिख देते हैं कितना 4,46,000, 4,46,000, और यहाँ भी हम लिख देते हैं 4,46,000। तो क्या करेंगे हम, 4,46,000 में हम माइनस करेंगे कितना 10,250, है ना। हम माइनस करेंगे 10,250, ये माइनस करने पे आ जाएगा 4,35,750। यहाँ हम रिकॉर्ड कर देते हैं 4,35,750, है ना। तो क्या आंसर भी हम मैच कर लेते हैं, क्या आ गया 4,35,750। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। Ram and Krishna, who were partners, started partnership business with capital of rupees 5,000 and 4,000 respectively on 1st October 2021. As per partnership agreement, partners were entitled to get 10% annual interest on their capital, and Krishna was entitled to get a salary of rupees 1,800 half yearly. Profit and loss of the firm was to be divided equally among the partners. Each partner has withdrawn rupees 1,500 as drawings during the year. The accounts were closed on 31st March 2022, and there was profit of rupees 3,350 after allowing interest and salary. Prepare partners capital account on 31st March 2022 according to fixed and fluctuating capital method. बिल्कुल ऐसा ही करना है जैसे क्वेश्चन 1 किया था, है ना। जैसा हमने क्वेश्चन 2 किया था वैसा ही क्वेश्चन 3 करेंगे। सबसे पहले हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट
जो मेथड में 2 अकाउंट ओपन करेंगे, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पहला अकाउंट कौन सा ओपन होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा कौन सा होता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट ओपन किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल। चलिए फॉर्मेट बना लेते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स हमने फॉर्मेट बना लिया है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड से फर्स्ट कौन सा अकाउंट बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस अकाउंट में केवल और केवल पार्टनर के द्वारा लगाई हुई कैपिटल की ही रिकॉर्डिंग रखते हैं, इसके अलावा और कोई भी आइटम इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इस साइड क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ईडी, राम के द्वारा कितनी कैपिटल लगाई गई है? तो राम के द्वारा कैपिटल लगाई गई है 5000, तो यहाँ या 5000, और 4000 किसकी कैपिटल है? कृष्णा की, तो यहाँ हम लिख देंगे 4000। इस अकाउंट में कैपिटल की ही रिकॉर्डिंग करते हैं, इसके अलावा और कुछ भी इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, इसलिए इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। यहाँ 5000 4000 अकाउंट हमको क्लोज करना है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा टू बैलेंस सीडी। यहाँ 5000 4000, और यहाँ भी हम टोटल मैच करा देते हैं क्योंकि यह है डबल एंट्री सिस्टम है, और डबल एंट्री सिस्टम में यहाँ भी हमें कितने लिखने पड़ेंगे? 5000 और 4000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या बनेगा हमारा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें पार्टनर के द्वारा लगाई हुई कैपिटल को छोड़ के सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। अभी फॉर्मेट बताया था मैंने, जैसे सबसे पहले कैपिटल का इंटरेस्ट, इस नाम से बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो राम की कैपिटल अभी तो रिकॉर्ड की थी हमने 5000। अब कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। कैपिटल पर इंटरेस्ट हम देखते हैं, एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू गेट 10% एनुअल इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। 10% कैपिटल पर इंटरेस्ट 10% है, तो 5000 का कितना परसेंट? 10%। लेकिन आपको यहाँ एक और बात ध्यान देना है, इन लोगों ने बिजनेस कब शुरू किया है? 1 अक्टूबर, और हमें कब तक काउंट करना है? 31 मार्च तक। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट, यदि हम 5000 का 10% इंटरेस्ट निकालें तो वो तो 500 आएगा, लेकिन वो 500 एक साल का आएगा, हमें 6 महीने का निकालना है, मतलब आधे साल का निकालना है। एक साल का इंटरेस्ट 500 रुपये, तो आधे साल का कितना? 250, 250। ये हम यहाँ 250 यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। कृष्णा की कैपिटल कितनी थी? 4000। 10% 400 ही होगा, लेकिन ये एक साल का होगा, एक साल का 400, तो आधे साल का कितना? 200। ये कैपिटल पे इंटरेस्ट आ गया। और क्या देखना है? बाय सैलरी अकाउंट। अब हमें देखना है क्वेश्चन में सैलरी के बारे में लिखा है क्या, किसी को सैलरी देना है? तो इसमें आप देखेंगे, एक तो ये कैपिटल का हो गया, कृष्णा वॉज एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹1800 हाफ ईयरली, मतलब हर 6 महीने में 1800 रुपये मिलेंगे, और 1800 मिल पाए होंगे इनको, क्योंकि 1 अक्टूबर से तो ये लोग बिजनेस चालू कर रहे हैं, और अकाउंट क्लोज 31 मार्च को हो जाते हैं। तो 1800 रुपये सैलरी किसको मिलेगी? कृष्णा को। राम के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो राम को सैलरी नहीं देना है। यहाँ हम क्या लिखेंगे? बाय सैलरी अकाउंट। यहाँ सैलरी अकाउंट, राम के कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ 1800 कृष्णा के कॉलम में हमने लिख दिया है। और क्या है इसके अलावा फॉर्मेट में हम देखेंगे? कमीशन। कमीशन के बारे में तो क्वेश्चन में बोला नहीं है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में आप देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स, है ना? मतलब प्रॉफिट या लॉस जो भी हो वो कैसे बांटा जाएगा, कैसे डिवाइड किया जाएगा? इक्वली डिवाइड किया जाएगा, है ना? और ईच पार्टनर हैज विथड्रॉन 1500 एज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कहाँ लिखते हैं? देखिए ये फॉर्मेट देखो भाई, सबसे पहले ये ड्राइंग्स डेबिट में आता है। चलो क्वेश्चन के अनुसार ही चलते हैं, ड्राइंग्स पहले बोल दिया तो यहाँ लिख ही देते हैं हम। टू ड्राइंग्स यहाँ लिखेंगे हम, टू ड्राइंग्स अकाउंट। क्या है ड्राइंग्स का, क्या बोल रहे हैं? 1500, ठीक है? ईच पार्टनर, प्रत्येक पार्टनर के 1500 ड्राइंग्स हैं, तो यहाँ राम के कॉलम में 1500, कृष्णा के कॉलम में 1500, है ना? क्या ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला है? ड्राइंग पर इंटरेस्ट के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है? आगे देखते हैं। अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च 2022 को, और इनका प्रॉफिट था कितना? प्रॉफिट था इनका 3350, है ना? अब ये इनका जो प्रॉफिट था 3350, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें गिवन नहीं है, तो ये इसका मतलब ये प्रॉफिट इनका कैसे बटा होगा? ये प्रॉफिट मान के चलना है
इक्वली बटा होगा, तो इसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 1675, है ना। प्रॉफिट किस साइड लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 1675, यहाँ लिखेंगे 1675, यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देना है हमको, प्रॉफिट, यहाँ ये प्रॉफिट लिख। अब हम क्या करेंगे, इनकी बैलेंसिंग करेंगे। ये इसका टोटल कितना आ जाएगा, राम का टोटल आ जाएगा 1925, कृष्णा का टोटल आ जाएगा 3675, और बैलेंसिंग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 425 आ जाएगा 2175। टोटल यहाँ बराबर लिखना ही होता है हमको, 1925 और यहाँ भी 3675। ठीक है, अब क्या बनाना है हमको, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग में कुल जो आइटम करंट अकाउंट में आते हैं एज इट इज वही आइटम रिकॉर्ड करना है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, बस ये आइटम जरूर अलग आता है। कौन सा, ये आ जाएगा पार्टनर के द्वारा लगाई हुई कैपिटल। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो पर यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट में जरूर जाएं, पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जरूर देखें। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।